वेलकम अगेन विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपको जीव विज्ञान कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 3 वनस्पति जगत के थर्ड लेक्चर के बारे में समझाऊंगा। ध्यान दें, आप लोगों ने कवक, शैवाल आदि के बारे में पढ़ लिया है। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने ब्रायोफाइटा भी पढ़ लिया है। जिम्नोस्पर्म जो शब्द है, ये जिम्नोस्पर्म शब्द का मतलब है, जिम्नो मतलब अनावृत और स्पर्म मतलब बीज, यानी जिन बीजों के ऊपर आवरण न हो, यानी कि आवृत न रहते हों, नग्न बीजी इनके कह सकते हैं हम। नग्न बीजी के नाम से भी जाना जाता है इनको। इसकी पहचान है। अगर इनका आवास देखें तो आवास ठंडे एवं शुष्क प्रदेशों में, यानी कि बर्फीले स्थानों पर शुष्क होता है, तो शुष्क स्थानों पर, ऊंचाई वाले स्थानों पर ये पाए जाते हैं। अगर बात करें इनकी रचना की, तो यहाँ बीजांड अंडाशय द्वारा ढके नहीं रहते, अर्थात अनावृत बीजी इनका नाम है। निषेचन पूर्व एवं निषेचन पश्चात भी इन पर आवरण नहीं पाया जाता, इसलिए अनावृत बीजधारी के नाम से विख्यात हैं। इन्हें इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। इनकी प्रकृति की बात करें मित्रों, तो इनकी प्रकृति मध्यम कद, लंबे वृक्ष एवं झाड़ियों के रूप में है, जिनमें सबसे लंबे में लंबी वनस्पति, विश्व की सबसे लंबी वनस्पति सिक्वोया सिम्प्रीवेरेंस, जिसका पूरा नाम है, सबसे लंबी वनस्पति है, जो 400 फीट ऊंची जितनी होती है। और इसी वर्ग की एक और वनस्पति जामिया पिग्मिया सबसे छोटी वनस्पति मानी जाती है इस वर्ग की। बात करें इनकी रचना की, तो इनकी रचना वनस्पति के पर्ण, प्रकांड, मूल आदि के अलग अलग भागों की बात करें तो इनकी पत्तियां सुई के आकार की, कम क्षेत्रफल वाली, मोटी क्यूटिकल युक्त तथा गर्तिका युक्त रंध्र, यानी कि रंध्र जो होते हैं, पर्णरंध्र, पर्ण की सतह में धसे हुए होते हैं, जिससे वे पानी के प्रति अनुकूलित होते हैं, अधिक मात्रा में पानी खर्च नहीं करते, तापमान, नमी एवं वायु को सहन कर सकती हैं इस तरह की पत्तियां, इसीलिए ये अपना अनुकूलन कर पत्तियों में रूपांतरण कर लेते हैं। साइकस में देखें तो पिच्छाकार पत्तियां पाई जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अगर पाइनस में देखें तो एकदम गोल आकार की धागे जैसी पत्तियां पाई जाती हैं, धागे जैसी, गोल आकार, गोल धागे जैसी पाइनस। अगर आप पाइनस के पेड़ के नीचे खड़े हों और हवा चल रही हो तो साएं साएं की आवाज़ आती है, क्योंकि पत्तियों से होकर के जब हवा गुजरती है तो पत्तियां एक दूसरे के पास अपना समूह बनाकर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। यहाँ तने की बात करें तो तना शाखित या अशाखित हो सकता है। जैसे साइकस के अंदर सीधा तना चला जाता है, उसमें शाखाएँ नहीं बनती हैं, जबकि पाइनस में ये शाखाएँ बन जाती, वृक्ष के जैसा पार्श्व में चला जाता है। दूसरी बात करें मूल की, तो मूल प्रायः मूसला मूल के रूप में होती है, मजबूत, लंबी और शाखित होती है। सहजीवी मूल के रूप में भी पाई जाती है मूल, और परोपजीवी। दूसरा, सहजीवन के लिए दो प्रकार से, एक कवक मूल और दूसरी प्रवाल मूल। ये कवक मूल और प्रवाल मूल, कवक मूल पाई जाती है पाइनस में, जो कवक के साथ में सहजीवन व्यतीत करके फास्फोरस जैसे तत्वों का संग्रहण करती है, और प्रवाल मूल साइकस में पाई जाती है, जो अनुकूलन करती है। दूसरी बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में प्रजनन बीजाणुधानी में विषम बीजाणुक, अगुणित लघु बीजाणु एवं बृहद बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अलग अलग जगह पर लगे रहते हैं, एक ही वनस्पति पे हो सकते हैं या अलग अलग वनस्पति पर। इस प्रकार दोनों अलग अलग होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण पर आई होती हैं, और बीजाणु पर्ण सर्पिलाकार में लगे रह करके शंकु का निर्माण करती हैं, यानी इकट्ठी लग जाती हैं, जैसे इस तरह से बीजाणु धानी बनाती हैं। ये सघन शंकु बिल्कुल रचना में एक शंकु के समान ही होता है, इसलिए ये संग्रहित होकर के इस तरह की रचना बनाते हैं। अब बात करें लघु बीजाणुधानी और महाबीजाणुधानी की, तो लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी दोनों की रचना नर शंकु लघु बीजाणु से
नर युग्मकोद्भेद में संतति उत्पन्न करते हैं। यह बहुत न्यूनीकृत होती है, जिसे परागकण भी कहते हैं। जबकि गुरु बीजाणुधानी में मादा शंकु, जहाँ गुरु बीजाणु लगे रहते हैं, नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर आए होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल साइकस, और अलग अलग पेड़ों पे आए हों तो उसे विषम बीजाणु, यानी कि साइकस में ये दो अलग अलग वृक्षों पर नर और मादा आए होते हैं। बात करें गुरु बीजाणुधानी की, तो ये बीजांडकाय की एक कोशिका से गुरु बीजाणु बनता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जो मादा युग्मकोद्भेद में विकसित हो जाते हैं। जबकि लघु बीजाणु हवा द्वारा, यहाँ पर ये बीजाणु का निर्माण हुआ, यहाँ पर ये प्रजनन की बात है, निषेचन की बात है। तो निषेचन में लघु बीजाणु हवा द्वारा गुरु बीजाणु पर बीजांड छिद्र तक चला जाता है परागण की क्रिया द्वारा, एवं अंकुरण कर परागनलिका बनाता है, जो स्त्रीधानी की ओर जाकर शुक्राणु छोड़ देती है। ये शुक्राणु पहुंचकर मादा जन्यु के साथ निषेचन करते हैं, युग्मनज बनता है और युग्मनज भ्रूण विकास करता है एवं बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज आवरण से ढके नहीं होते। अब इसके एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म सपुष्पी वनस्पति है। ये पादपों का सबसे बड़ा कुल है, पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है ये। इनका आवास विश्वव्यापी है, कहीं भी पाए जाते हैं। ये विश्वव्यापी होने के कारण पानी, बर्फीले पहाड़, डेजर्ट, नम स्थानों आदि सभी जगह पर पाया जाता है, यानी कि सर्वव्यापी यानी विश्वव्यापी का मतलब ये है। यह पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है। इसकी रचना और प्रकृति की बात करें तो ये एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप हैं, जिनमें बीज फलों के भीतर होते हैं, अर्थात इन्हें आवृत बीजधारी भी कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म वुल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर तक हो सकते हैं, एवं साख, ये इतने लंबाई ऊंचाई वाले होते हैं। सबसे छोटा वुल्फिया, जो 2 से 5 mm जितना होता है, केवल उंगली पर ये ले सकते हैं इसको, और यूकेलिप्टस 100 मीटर ऊंचा होता है। ये सभी स्वरूपों में पाए जाते हैं, शाख, झाड़ी, वृक्ष, आरोही, लताएं इत्यादि के रूप में आए हो सकते हैं। ये उपयोगिता के रूप में देखें तो भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ एवं अन्य दूसरे द्रव्य आर्थिक महत्व के रूप में उत्पाद ये देते हैं। गोंद वगैरह आदि सभी पदार्थ इनसे मिलते हैं। इनको 2 वर्गों में बांटा गया है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री का मतलब है बीज में 2 बीजपत्र होते हैं, पत्तियों में जालिकारूपी शिराविन्यास होता है। जालिकारूपी मतलब जैसे पत्ती हो तो इसमें ये मध्य रेखा के साइड में से इस तरह से इसकी विनेशन होती है, आगे पढ़ोगे इसके बारे में। और समांतर शिराविन्यास में पत्ती में मध्य शिरा के समांतर सारी शिराएँ होती हैं, जैसे गेहूँ और यहाँ पर सरसों। यहाँ पर पुष्प चतुष्पुटी और पंचतई, मतलब कि पुष्प में पंखुड़ी 5, पुंकेसर 5, वाहिदल पत्र 5, यानी सभी रचनाएं 5-5-5 हों तो पंचतई, 4-4-4 हों तो चतुष्तई। एक बीजपत्री की बात करें तो बीजों में एक ही बीजपत्र होता है, पत्ती में समांतर शिराविन्यास होता है, ये आपको देखने को मिल रहा है, और पुष्प त्रितई होते हैं, यानी कि पुष्प में 3-3-3 रचनाएँ पाई जाती हैं। अब बात करें एंजियोस्पर्म में प्रजनन की, तो मित्रों एंजियोस्पर्म में प्रजनन विशिष्ट प्रकार का, विकसित प्रकार का होता है। पुष्प विकसित प्रकार के एक लिंगी या द्विलिंगी होते हैं। नर लैंगिक अंग पुंकेसर है और मादा लैंगिक अंग स्त्रीकेसर। नर में जो तंतु एवं परागाशय से मिलकर बना होता है, परागकोश में परागमात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 एककीय अगुणित परागकण बनते हैं। इसी प्रकार से मादा में देखें तो मादा में स्त्रीकेसर, इसमें अंडाशय वर्तिका एवं वर्तिकाग्र होते हैं। अंडाशय में अंडप होते हैं। प्रत्येक अंडप में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जो अर्धीकरण द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाते हैं। ये देखो परागकण की रचना, परागाशय के अंदर परागकण और यहाँ पर स्त्रीकेसर के अंदर अंडाशय। 3 यहाँ पर समसूत्री विभाजन द्वारा, ये जो अर्धसूत्री द्वारा 4 गुणांकुरित कोशिकाएं बनती हैं, इनमें से 3 नष्ट हो जाती हैं, 1 बचती है। 1 बारंबार समसूत्री विभाजन करती है, जिससे भ्रूणकोश बनता है।
जिनमें 3 बार समसूत्री द्वारा 8 कोषीय अवस्था बनती है, जिनमें 3 अंड समुच्च, एक मध्य में ध्रुवीय कोशिकाएं 2 इकट्ठी हो जाती हैं और दूसरे सिरे पर 3 प्रतिव्याप्त कोशिकाएं एकत्र हो जाती हैं। अब इनमें निषेचन क्रिया होती है। निषेचन परागण की क्रिया द्वारा नर युग्मक वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण करते हैं एवं पराग नलिका बनाते हैं। पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई अंडाशय तक पहुंचती है और दोनों परागकण अंडाशय के पास भ्रूण कोश में मुक्त हो जाते हैं, जहां एक केंद्रक अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है और युग्मनज बनाता है 2n, और दूसरा केंद्रक द्विगुणित द्विकोषीय केंद्रक बन जाता है जो संलयित होकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है। ये 2 स्थानों पर प्रक्रिया चलने के कारण से दोहरा निषेचन कहते हैं। युग्मनज भ्रूण में विकसित हो जाता है एवं प्राथमिक भ्रूणपोषी केंद्रक भ्रूणपोष में बदल जाता है, जो विकासशील भ्रूण को पोषण देता है। बीजांड से बीज बनते हैं तथा अंडा से फल में बदल जाता है। 12 बज गए ना। विद्यार्थी मित्रों, ये रचना यहाँ पर जैसे सरसों का पौधा बना हुआ है, यहाँ इसका ये स्त्री केसर है, यहाँ पुंकेसर है, यहाँ परागकण बन रहे हैं। ये 4 परागकण बने, परागकण अंकुरण करता है। ये देखिए परागकण अंकुरण करके ये जो रचना है इसमें 3 कोष यहाँ हैं, 3 कोष यहाँ, 2 बीच में। ये अंड समुच्चय है, ये प्रद्रुवी कोशिकाएँ हैं और ये मध्य न्यूक्लियस केंद्रक, भ्रूणपोषी केंद्रक। इन दोनों में फलन होने से फलितांड बनता है और फलितांड विकास कर पुनः बीजाणुभेद अवस्था बनाता है। इस प्रकार से ये चक्र चलता है और प्रजनन क्रिया पूरी करता है। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।